हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहले में पूछा है कि संतरे की महक वाली है और दूसरे में पूछा है कि नींबू की महक वाली है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमसे कहा गया है कि थैले में सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा थैला है। तो इस थैले में जितनी भी गोलियां हैं, मान लेते हैं कि इस थैले में ये सारी गोलियां रखी हुई हैं। तो ये जितनी भी गोलियां हैं ये सब नींबू की महक वाली हैं। तो मालिनी जो है वो इस थैले में से बिना देखे एक गोली बाहर निकालती है। तो हमसे ये पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। यानी कि फर्स्ट में हमसे संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन में कि इस थैले में जितनी भी ये गोलियां हैं सब क्या है, नींबू की महक वाली है। तो इसीलिए इसमें से संतरे की महक वाली गोली तो निकालने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि जब भी हम इस थैले में बिना देखे हाथ डालेंगे और एक गोली बाहर निकालेंगे तो सारी जो गोलियां हैं वो नींबू की महक वाली ही होंगी, क्योंकि इसमें एक भी गोली ऐसा नहीं है जो संतरे की महक वाली हो। तो इसीलिए फर्स्ट में हमसे संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। क्यों 0 होगी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि थैले में एक भी संतरे की महक वाली गोली नहीं है, सारी नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो इसीलिए संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। यानी फर्स्ट का आंसर हमारा ये 0 हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में हमसे पूछा है कि नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। यानी कि इस थैले में जितनी भी बार हम हाथ डालेंगे और एक गोली बाहर निकालेंगे तो हर बार जो गोली होगी वो नींबू की महक वाली ही होगी, क्योंकि इसमें सारी गोलियां नींबू की महक वाली ही है। तो इसीलिए सेकंड में हमसे नींबू की महक वाली गोली होने की प्रायिकता पूछा है। तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। 1 क्यों होगी? क्योंकि इस थैले में सारी नींबू की महक वाली गोलियां ही हैं। तो इसीलिए जितनी बार भी हम इसमें से गोली बाहर निकालेंगे सब नींबू की महक वाली ही होंगी। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका यही आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमें 0.992 दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। जो हमें 0.992 दिया है ये 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया है। यानी कि ये हमारा घटना ई नहीं की प्रायिकता है। ठीक है, देखिए घटना ई नहीं को हम इस तरह से दिखाते हैं, पी लिखते हैं और ई के ऊपर बार कह लीजिए, या फिर हम इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो घटना ई नहीं की प्रायिकता हमें 0.992 दिया गया है। तो हमसे 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता पूछा है। यानी कि हमसे घटना ई की प्रायिकता पूछा है। तो देखिए कैसे बताएंगे हम घटना ई की प्रायिकता। तो इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग 1 होता है। तो इसी से हमारा आंसर निकल के आएगा। हमें ये नहीं पता घटना ई की प्रायिकता, इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हमें पता है 0.992 बराबर में 1 है। अब इसको उतारेंगे तो ये हमारा जो ये प्लस में 0.992 है इधर ले जाएंगे तो माइनस का 0.992
हो जाएगा। अब इस 1 में से इसको घटाएंगे तो 1 देखिए इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम यहाँ पर मानते हैं लास्ट में। पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हम 0 लिखते हैं। अब इसके बाद इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को इसके नीचे, पॉइंट से पहले 0 है तो यहाँ पे आएगा, पॉइंट के बाद 9 9 2 है। अब ये हमारा हो जाएगा 10, 10 में से 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 9 0, ये भी 9 में से 9 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो घटना ई की प्रायिकता क्या है? 0.008। यानी कि इसका मतलब ये है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसकी प्रायिकता सिर्फ इतनी है 0.008। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और दूसरे में लाल नहीं हो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। हमसे कहा गया है कि थैले में 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। तो सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं। लाल गेंद कितनी है? तो लाल गेंद 3 है और काली गेंद कितनी है? तो यहाँ पर लिख लेंगे हम काली गेंद ये 5 है। अब हम ये भी लिख लेते हैं कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल गेंद। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 5 को, तो ये हो जाएगा 8। यानी कि थैले में कुल 8 गेंदें हैं। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए कैसे बताएंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता किसकी बतानी है हमें? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि हमारा प्रायिकता निकालने का क्या सूत्र होता है, ऊपर हम अनुकूल परिणाम की संख्या लिखते हैं और बटे में यानी कि नीचे कुल परिणामों की संख्या लिखते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें लाल गेंद चाहिए। तो थैले में कितनी लाल गेंदें हैं? 3 लाल गेंदें हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा 3 हो जाएगा। तो इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में हम लिखते हैं कुल परिणामों की संख्या। तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, यानी कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें। तो इसीलिए इसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा 3/8 यही लाल गेंद की प्रायिकता होगी। यानी कि थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 3/8। अब इसके बाद सेकंड को करते हैं। तो सेकंड में हमसे पूछा है कि लाल नहीं हो, यानी कि थैले में से जब हम गेंद को बाहर निकालेंगे तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद लाल नहीं होगा। अब देखिए लाल नहीं होगा ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि वो गेंद काला होगा। यानी कि जब हम थैले में से गेंद को बाहर निकालेंगे तो वो गेंद अगर लाल नहीं निकला तो वो काला गेंद ही निकलेगा, क्योंकि थैले में 2 ही कलर के गेंद हैं, लाल और काले। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम बताएंगे प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी? लाल गेंद नहीं की। ठीक है, क्योंकि इसी की प्रायिकता हमसे पूछा है सेकंड पार्ट में। तो लाल गेंद नहीं का मतलब क्या है कि थैले में कितने काले कलर के गेंद हैं। तो थैले में कुल 5 काले गेंद हैं, यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा 5 हो जाएगा। इस बात को समझिए ध्यान से कि हमसे पूछा है कि अगर हम थैले में से एक गेंद बाहर निकालते हैं तो उसका लाल नहीं हो, यानी कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो लाल गेंद कब नहीं होगा? जब उसमें से काली गेंद बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो देखिए काली गेंद कुल कितनी है? 5 है। तो इसीलिए लाल गेंद नहीं की प्रायिकता अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि वो गेंद काली गेंद होगी। तो इसीलिए हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 5, और कुल परिणाम हम नीचे लिखते हैं। तो कुल कितने गेंद हैं? तो ये 8 हैं। तो इसीलिए हमारा ये 8 हो जाएगा। यानी कि लाल गेंद नहीं की प्रायिकता यानी कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता 5/8 होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।